हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 20। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 19 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 20 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टोटल हमने देखा कि भी 8 स्टेप्स हैं। इन 8 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को क्या करना है, अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि भी उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो अपनी कम्युनिकेशंस को पहुंचाना चाहता है। सेकेंड स्टेप हमारा है सेट द कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अलग अलग कंपनीज को अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि भी किस ऑब्जेक्टिव को वो कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहता है। थर्ड स्टेप, जब हमें टारगेट ऑडियंस का भी पता चल गया, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया, तो थर्ड स्टेप हमारा है डिज़ाइन द कम्युनिकेशंस। अब हम कम्युनिकेशंस को डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि भी हमारा मैसेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम अपने मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कौन हमारे मैसेज का सोर्स होगा, कौन हमारे मैसेज को कन्वे करेगा। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। अब जब हमारी कम्युनिकेशंस भी डिज़ाइन होगी तो कंपनी को सेलेक्ट करना है कि भी उनके कम्युनिकेशन का चैनल कौन से होंगे। चैनल्स में हमारे पास ब्रॉडली 2 चैनल्स हैं, या तो आप पर्सनल कम्युनिकेशन के चैनल को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नॉन पर्सनल चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कंपनी को सेलेक्ट करना है कि भी वो पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करेगा या नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करेगी। फिफ्थ जो हमारा स्टेप आएगा, फिफ्थ स्टेप हमारा है सेलेक्टिंग द टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस बजट। ये है हमारा आज का टॉपिक। जो पहले वाले 4 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ स्टेप को। अब जब आपने अपने कम्युनिकेशन चैनल को भी सेलेक्ट कर लिया जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशंस को करेंगे, अब कंपनी को फाइनली अपना टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का क्या बजट है उसको डिसाइड करना है या उसको सेट करना है। आपकी कंपनी टोटल अमाउंट कितना मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करेगी। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मार्केटिंग डिसीजन इज चूजिंग हाउ मच टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये कह रहा है सबसे डिफिकल्ट जो मार्केटिंग का डिसीजन होता है वो ये डिसाइड करना होता है कि भाई कितना अमाउंट आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करेंगे। जॉन वनामेकर, द डिपार्टमेंट स्टोर मैग्नेट, once said, I know that half of my advertising is wasted, but I don't know which half। ये कह रहा है जो ये जॉन वनामेकर हैं, इन्होंने एक बार कहा कि भी मुझे पता है मेरी आधी एडवर्टाइजिंग वेस्ट हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन सी आधी एडवर्टाइजिंग वेस्ट हो रही है। तो आप हमेशा ऐसा नहीं होता कि भी जितना अमाउंट आप एडवर्टाइजिंग पे या मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करेंगे वो आपको उतना ही रिटर्न बैक करेगा। कुछ एडवर्टाइजिंग या कुछ कम्युनिकेशंस आपके उतने रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको यही नहीं पता चलता कौन सा कम्युनिकेशन चैनल ऐसा है या कौन सी कम्युनिकेशन आपकी ऐसी है जो आपको उतना रिजल्ट्स नहीं दे रहे। तो इसीलिए सबसे मेन डिसीजन होता है ये डिसाइड करना कि भाई हाउ मच आप कितना अमाउंट आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करेंगे। Industries and companies vary considerably in how much they spend on marketing communications। ये कह रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग कंपनीज वेरी करती हैं कि भी कितना अमाउंट वो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करती हैं। अलग अलग कंपनीज अलग अलग अमाउंट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करती है। जैसे जो एक्सपेंडिचर है वो 40 to 45% ऑफ सेल्स होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी सेल्स का 40 to 45% मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे स्पेंड करती हैं, बट ओनली 5% to 10% इन द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंडस्ट्री। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी टोटल सेल्स का 5 to 10% ही स्पेंड करती हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि भी अलग अलग कंपनीज या अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग अमाउंट स्पेंड करती है मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे। अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग परसेंटेज है।
विद इन अ गिवन इंडस्ट्री देयर आर लो एंड हाई स्पेंडिंग कंपनीज। ये कह रहा है अगर हम एक ही कंपनी की बात करें, जैसे आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को ले लें, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी जितनी कंपनीज आती हैं वो भी अलग अलग अमाउंट स्पेंड करती है, कोई ज़्यादा स्पेंड करती है कम्युनिकेशंस पे, कोई कम करती है। जैसे हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कॉस्मेटिक्स में देखो, आपके पास लॉरियल ब्रांड भी है, शुगर भी है, उसके बाद मेबलिन भी है। ये सारी क्या है, ये सारी कंपनीज किसका पार्ट है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का। एक जैसी जितनी भी एक जैसी कंपनीज होती हैं वो सब मिलके क्या बनाती हैं, इंडस्ट्री। तो ये सब एक जैसी कंपनीज हैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो ये होगी हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो अलग अलग जो कंपनीज हैं एक इंडस्ट्री में वो भी अलग अलग अमाउंट स्पेंड करता है। हो सकता है लॉरियल 30% स्पेंड करता हो अपनी सेल्स का, शुगर हो सकता है 70% स्पेंड करता हो, मेबलिन हो सकता है 10% स्पेंड करता हो अपनी सेल्स का मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे। तो विद इन अ गिवन इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री में भी अलग अलग जो कंपनीज हैं वो अलग अलग अमाउंट स्पेंड करती हैं अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे। क्लियर? तो अब बात आती है हाउ डू कंपनी सेट देयर कम्युनिकेशन बजट। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भी कंपनीज कैसे अपने कम्युनिकेशन के बजट को सेट करें। वी विल डिस्क्राइब 4 कॉमन मेथड्स। हमारे पास 4 मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के लिए बजट को सेट करने के लिए। द अफोर्डेबल मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा है अफोर्डेबल मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं जो कॉमन मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के लिए बजट को सेट करने के लिए। इनको हम डिस्कस करेंगे। 2 मेथड्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जो 2 मेथड्स हैं बजट को सेट करने के लिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है अफोर्डेबल मेथड। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अफोर्डेबल मेथड का मतलब है जितना कंपनी अफोर्ड कर सकती है उतना वो अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए सेट कर देती है। Some companies set the communications budget at what they think they can afford. ये कह रहा है कुछ कंपनीज अपने कम्युनिकेशन का बजट ऐसे सेट करती है जितना उन्हें लगता है कि वो अफोर्ड कर सकती है। जितना अवेलेबल फंड उनके पास होता है उस फंड में से कुछ अमाउंट वो सेट कर देती हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बजट के लिए। The affordable method completely ignores the role of marketing communication as an investment and their intimate impact on sales volume. ये कह रहा है ये जो मेथड है ये कंप्लीटली इग्नोर करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रोल को एज एन इन्वेस्टमेंट। ये जो कंपनियां इस तरीके से अपने बजट को सेट करती है कि भी जितना अवेलेबल अमाउंट उनके पास होता है, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही वो कम्युनिकेशन का बजट सेट कर देते हैं। तो ऐसी कंपनीज ये इग्नोर करती है, वो मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे जो स्पेंड कर रही हैं उसको एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं देखती और ना ये इम्पैक्ट को देखती कि भी उनकी सेल्स वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का आपकी सेल्स वॉल्यूम पे इम्पैक्ट होगा। वो कोई वेस्टेज ऑफ फंड्स नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो कंपनी अफोर्डेबल मेथड की हेल्प से अपने बजट को सेट करती हैं, जो ये सोचती हैं कि जितना हम अफोर्ड कर लेंगे उतना मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे लगा देंगे, तो ऐसी कंपनीज जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का रोल है एज एन इन्वेस्टमेंट, वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं देखती और ना ही इनका इम्पैक्ट अपनी सेल्स वॉल्यूम पे देखती कि भी इनका इम्पैक्ट क्या होगा उनकी सेल्स वॉल्यूम पे। It leads to an uncertain annual budget which makes long range planning difficult. ये कह रहा है इस मेथड की वजह से जो आपका एनुअल बजट होगा वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि ईयर टू ईयर डिपेंड करता है कि भाई कितना फंड कंपनी के पास अवेलेबल है, क्योंकि जितना फंड उसके पास होता है उसी में से जितना वो अफोर्ड कर सकती है उतना वो कम्युनिकेशन का बजट सेट कर देती है। तो हर साल आपको नहीं पता कि भी कितना बजट सेट होगा, तो हर साल जो आपका एनुअल बजट होता है वो अनसर्टेन होता है, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता, जिसकी वजह से जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग है वो आप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि भी एक एडवर्टाइजमेंट, एक कोई भी कम्युनिकेशन का मेथड आप ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हम 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे और उसमें नई नई वेरिएशन लाएंगे, तो ये जो लॉन्ग रेंज के लिए प्लानिंग है ये आप नहीं कर सकते। क्या पता इस साल तो आपके पास बजट अच्छा हो क्योंकि फंड्स अवेलेबल अच्छे थे इसलिए आप अफोर्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप अफोर्ड ना कर पाएँ उतने फंड्स को। तो लॉन्ग रेंज की जो प्लानिंग है वो इस मेथड में डिफिकल्ट है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट मेथड, अफोर्डेबल मेथड, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के रोल को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, वो मतलब सिर्फ ये देख लेता है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम सेट कर देते हैं। सेकेंड मेथड हमारा है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि भी जितनी भी हमारी सेल्स होती है उसका कुछ परसेंटेज हम सेट कर देते हैं कि भी हम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस पे स्पेंड करेंगे।
Some companies set the communication expenditure at a specified percentage of current or anticipated sales or of the sales price. ये कह रहा है कुछ कंपनीज अपने कम्युनिकेशन के एक्सपेंडिचर को सेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज सेट कर देती है अपनी करंट या एंटिसिपेटेड सेल्स का या अपने सेल्स प्राइस का, कि भी अपने सेल्स प्राइस का इतना परसेंट हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे स्पेंड करेंगे, या जो भी हमारी करंट की सेल्स हैं या होने वाली सेल्स हैं उसका कुछ परसेंटेज। तो सेल्स प्राइस का परसेंटेज भी आप सेट कर सकते हैं या अपनी सेल्स के वॉल्यूम का परसेंटेज भी आप सेट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज टिपिकली बजट अ फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड ऑन द प्लान्ड कार प्राइस। ये कह रहे हैं जो ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं, जितनी भी हमारी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, एक फिक्स्ड परसेंटेज सेट कर देती हैं अपनी प्लान्ड कार के प्राइस के बेसिस पे। जो भी उनका कार का प्राइस होता है, मतलब यहाँ सेल्स प्राइस की हम बात कर रहे हैं, जितना भी उनका कार का प्लान्ड प्राइस होता है कि भी ये हम अपनी गाड़ी का प्राइस रखेंगे, उसका कुछ परसेंटेज फिक्स कर देती है वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए। Oil companies appropriate a fraction of a cent for each gallon of gasoline sold under their own label. Oil companies भी ऐसे ही करती हैं, जो each gallon of gasoline होता है उसका कुछ एक fraction of percentage सेट कर देती हैं कि भी इतना हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे स्पेंड करेंगे। The percentage of sales method has little to justify it. ये कह रहा है जो ये percentage of sales method है ये इतना इफेक्टिव नहीं है। It views sales as the determiner of communications rather than as the results. ये कह रहा है यहाँ जो कम्युनिकेशन बजट के लिए हम एक डिटरमाइनर समझते हैं, वो हम समझते हैं सेल्स को। सेल्स को आपने मतलब सेल्स को एक आपने मेन माना कि भी सेल्स आपकी डिटरमाइन कर रही है कि भी आपकी कम्युनिकेशन पे कितना स्पेंड करेंगे। आप रिजल्ट्स को कंसीडर नहीं कर रहे, आप रिजल्ट्स को बेस नहीं मान रहे। हालांकि होना क्या चाहिए, हमें रिजल्ट्स को देखना चाहिए। हम रिजल्ट्स को देखें कि भी हमारी कम्युनिकेशन से क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स के बेसिस पे हमें स्पेंड करना चाहिए। लेकिन हम स्पेंड किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हमारी सेल्स के बेसिस पे। आप यहाँ सेल्स को एक बेस मान रहे हैं कि भी सेल्स के बेसिस पे हम अपने कम्युनिकेशन के बजट को सेट कर रहे हैं। It leads to a budget set by the availability of funds rather than by market opportunities. ये कह रहा है इसमें आपका एक ऐसा बजट सेट होता है जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे डिपेंड करता है, ना कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पे। अगर आप रिजल्ट्स के बेसिस पे करेंगे तो आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप ज़्यादा स्पेंड करके अपनी सेल्स को या अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट को कितनी नीड है एडवर्टाइजिंग की या कितनी नीड है कम्युनिकेशंस की। हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हैं, मीन्स हम अपनी सेल्स को देखते हैं और उसके बेसिस पे ही हम अपना बजट सेट कर देते हैं। It discourage experimentation with counter cyclical communication and aggressive spending. ये कह रहा है इसकी वजह से ना तो आप कभी एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन कर सकते और ना कभी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकते, क्योंकि आपने बेस बना लिया अपनी सेल्स को। तो सेल्स जितनी होगी आप उसकी का कुछ परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि हम कम्युनिकेशन पे स्पेंड करेंगे। इसकी वजह से एक्सपेरिमेंटेशन जो है काउंटर साइक्लिक कम्युनिकेशन के साथ, कि भी आप जो साइक्लिक जिस टाइम पे आप करते हैं काउंटर साइक्लिक कर सकते हैं या एग्रेसिव स्पेंडिंग कर सकते हैं, उसको डिस्करेज करता है, वो आप नहीं कर सकते। डिपेंडेंस ऑन ईयर टू ईयर सेल्स फ्लक्चुएशन इंटरफेयर्स विद लॉन्ग रेंज प्लानिंग। ये कह रहा है इसमें भी वही सेम चीज़ है कि भी आप लॉन्ग रेंज के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपकी ईयर टू ईयर सेल्स क्या होंगी, चेंज होंगी। सेल्स जब फ्लक्चुएट करेगी तो सेल्स के बेसिस पे ही आपका बजट सेट होता है, तो आपका बजट भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। ईयर टू ईयर वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए आप लॉन्ग रेंज प्लानिंग नहीं कर सकते। देयर इज नो लॉजिकल बेसिस फॉर चूजिंग द स्पेसिफिक परसेंटेज। ये कह रहे हैं ना यहाँ कोई लॉजिकल बेस है जो ये बता दे कि भी कितना परसेंटेज आपको स्पेसिफिक फिक्स करना है, एक्सेप्ट वट हैज़ बिन डन इन द पास्ट और वट कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। ये कह रहा है जो आप सेल्स का परसेंटेज फिक्स करते हैं या सेल्स प्राइस का परसेंटेज फिक्स करते हैं कि भी हम उसका 10% या 20% कम्युनिकेशन का बजट सेट करेंगे, तो ये जो परसेंटेज है इसको सेट करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। इसको भी हम किस बेसिस पे कर देते हैं, या तो हम जो पास्ट में कर रहे थे उसके बेसिस पे, या हमारे हमारे कॉम्पिटिटर्स जो स्पेंड कर रहे हैं, जितनी परसेंटेज वो अपनी सेल्स का स्पेंड कर रहे हैं उतना ही हम फिक्स कर देते हैं। तो ये जो परसेंटेज है सेल्स की कि भी कितना परसेंटेज हम सेट करेंगे अपने कम्युनिकेशन बजट के लिए, इसको सेट करने का भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है।
Finally, it does not encourage building the communications budget by identifying what each product and territory deserves. तो ये कह रहा है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भी कम्युनिकेशन बजट हम इस बेसिस पे नहीं करते कि भी हमारे हर एक प्रोडक्ट को या हर एक टेरिटरी को कितना डिजर्व करती है। हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? अपनी सेल्स के बेसिस पे, जो क्या है एक गलत। इट डज नॉट एनकरेज। और होना क्या चाहिए? हमारा जो कम्युनिकेशन बजट होना चाहिए वो इस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि भी हमारे हर एक प्रोडक्ट को या हमारी हर एक टेरिटरी कितना डिजर्व करती है, उसके बेसिस पे आपको अपने कम्युनिकेशन का बजट सेट करना चाहिए। लेकिन यहां हम अपने कम्युनिकेशन का बजट सेट कर रहे हैं सेल्स के बेसिस पे, ना कि किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि भी उस प्रोडक्ट को कितना नीड है कम्युनिकेशन की, और ना ही किसी टेरिटरी को देख रहे हैं कि भी वो कितना डिजर्व करती है कम्युनिकेशन का। हम सिर्फ सेल्स के बेसिस पे अपने कम्युनिकेशन के बजट को सेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ये दो मेथड्स थे हमारे कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बजट को सेट करने के। जो रिमेनिंग टू मेथड्स हैं, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड एंड ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने दिशा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।